भगवत गीता का दूसरा अध्याय। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में गीता के सार की पुष्टि की गई है। अर्जुन शिष्य के रूप में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और श्री कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हैं। उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों के अवगत कराते हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें उपदेश देते हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, अर्जुन को शोक में पड़ा हुआ, करुणा से भरा हुआ, आँखों में आंसू लिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कैसा? तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? यह उस व्यक्ति के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इस हीन नपुंसकता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों को उलटकर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा योग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो भी हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। मैं अपना धर्म खो चुका हूँ। ऐसे अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए शेषकर है। मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ मैं ना रहूं या तुम ना रहो और समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुणी अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। हे कौन्तेय, सुख दुख का क्षणिक उदय और कालक्रम में अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रियां बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। जो मनुष्य सुख दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में सम रहता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। जो शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझते हैं तथा जो इसे मरा हुआ समझते हैं, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। ना आत्मा मरती है ना मारी जा सकती है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है और ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है और न जन्म लेगा, न लेता है। वह अजन्मा है, नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मरता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, वह भला किसी को कैसे मार सकती है या मरवा सकती है?
जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर ग्रहण करता है। आत्मा को ना तो खंड खंड कर सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है और ना जल भिगो सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। इसलिए शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर पर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यदि तुम युद्ध के लिए धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं के तुम्हारा यश का सम्मान किया है, वे सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी। इस तरह वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो भी स्वर्ग प्राप्त करोगे। यदि जीत गए तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ। तुम सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। यदि ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विरक्त रहती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होते। वेदों में मुख्यतः तथा प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो, सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपने कर्म करने का पूरा अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। हे अर्जुन, जय पराजय सारी आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त करता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस प्रकार चलता है, बैठता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त हुआ कहा जाता है। इस प्रकार भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, तो वह पूर्ण ज्ञान के लिए स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके
खोल के भीतर कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। देहधारी जीव इंद्रिय योग से निर्वृत्त हो जाते हैं, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल वेगवान हैं कि वे मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, जो इंद्रियों को वश में करके अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर लेता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इंद्रिय विषयों की आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य गड्ढे में गिर जाता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है वह मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। जो मनुष्य समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर होता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। जो आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो जाए तो वह भगवत धाम को प्रवेश कर सकता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें उपदेश दिया। दूसरा अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति।